हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं असिस्टेंट मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का पेपर जो कि 18 सितंबर 2021 को आज ही कंडक्ट हुआ है। तो व्यूअर्स, अगर आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला नया पेपर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं पेपर। क्वेश्चन 1 है, दे हैव पेंटेड देयर हाउस, द अंडरलाइन वर्ड इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, पेंटेड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स द प्राइज, द अंडरग्राउंड वर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज क्रिएटिंग दिस मैस। तो ये गड़बड़, ये झगड़ा किसने स्टार्ट किया? तो ये बाय होम हैज दिस मैस बीन क्रिएटेड। तो यहां पे इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 है, ही वॉज ड्राइविंग अ वैन व्हेन एक्सीडेंट अकर्ड। वो एक वैन ड्राइव कर रहा था जब एक्सीडेंट हुआ। तो जो इसका राइट आंसर बनता है वो है, अ वैन वॉज बीइंग ड्राइवन बाय हिम व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 है, ही विल बाय दिस हाउस वुड बी बॉट बाय हिम। तो यहां पे इसका ये पैसिव वॉइस बनता है, दिस हाउस वुड बी बॉट बाय हिम। तो यहां पे इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। आई टुक द ग्लास एंड हाइड इट डैश द टेबल, अंडर द टेबल। तो यहां पे ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वर्ड इंसोम्निया The word insomnia means difficulty falling asleep, difficulty staying asleep, difficulty remaining to sleep after waking। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन है all of the above। तो ये तीनों के तीनों जो है ए बी सी करेक्ट आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, a word formed from the initial letters of the other words। एक वर्ड जो है, एक लफ्ज़ जो है वो फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है किसी दूसरे लेटर से, तो उसको कहते हैं एक्रोनिम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाइन है, टू फेस द म्यूजिक मीन्स टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये एक फ्रेजल ऑफ वर्ब है या इडियम कह सकते हैं। ये इडियम है द टू फेस द म्यूजिक। तो इसका जो आंसर है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, हालात का मुकाबला करना। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ पेंट, द अंडरलाइन वर्ड इज द डेफिनेट आर्टिकल। तो दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आई गॉट ऑन द बस एंड वेंट टू द हॉस्टल। तो यहाँ पे ऑन आएगा, आई गॉट ऑन द बस। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन जो है वो यूज हुआ है ऑन। क्वेश्चन नंबर 12 है, आसम हैज बीन फुली क्योर्ड ऑफ द क्रोनिक पेन इन हिज लेग्स। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ लगेगी। तो आसम जो है वो फुली क्योर, सेहतयाब हो गया, ऑफ द क्रोनिक पेन इन हिज लेग्स, जो उसके पाँव में दर्द था उससे सेहतयाब हो गया वो। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंटोनिम ऑफ फॉरमोस्ट इज। फॉरमोस्ट जो है उसका मतलब होता है हिंडमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सिनोनिम ऑफ कैटास्ट्रॉफी इज डिस्ट्रक्शन। तो कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही, तो डिस्ट्रक्शन का मतलब भी होता है तबाही। क्वेश्चन 15 है,
इन द बिगिनिंग प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वर्कड एज अ शेफर्ड फॉर। तो स्टार्ट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काम करते रहे एज ए शेफर्ड, कहाँ पे? बनु साद में। 16 है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हैड 3 सन्स। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो ऊपर से कटा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है वो ये है कि हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक का आपस में क्या रिलेशन है? तो वो थे हाफ ब्रदर्स, सौतेले भाई, यानी कि ब्रदर्स, यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अल हुदैबिया ट्रीटी वाज स्क्राइब्ड बाय। हुदैबिया ट्रीटी जो है वो किसने स्क्राइब की, किसने लिखी? वो अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखी। 20 है स्या सित्ता आर 6 बुक्स ऑफ हदीस। तो स्या सित्ता जो है वो 6 किताबें हैं हदीस की। 21 है द बुक ऑफ हदीस अल मुवत्ता वाज कंपाइल्ड बाय इमाम मलिक रज़ी अल्लाह अन्हु। तो अल मुवत्ता जो बुक थी, किताब थी हदीस की, वो इमाम मलिक ने कंपाइल की। 22 है इन हज ट्रैवलिंग 7 टाइम्स बिटवीन माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा इज़ कॉल्ड सई। तो हज के दौरान सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना उसको सही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इन सूरा काफ विच एनिमल इज़ मैंशनड अलॉन्ग विद द असहाबे काफ। तो असहाबे काफ के साथ किस जानवर का जिक्र आया? तो वो डॉग का आया है। 24 है हज़रत उमर प्रपोज्ड अजान फॉर द फर्स्ट टाइम। हज़रत उमर ने सबसे पहले अजान दी। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम? तो लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम है टू ओबे, पैरवी करना। नेक्स्ट है इन विच हिजरी ईयर ज़कात वाज इम्पोज्ड। तो कौन से हिजरी ईयर में ज़कात जो है इम्पोज हुई, फ़र्ज हुई? तो 2 हिजरी में, ऑप्शन ए। व्हेन डिड द वर्ल्ड वार 2 स्टार्टेड? वर्ल्ड वार 2 जो थी वो स्टार्ट हुई थी 1939 में, 1 सितंबर 1939। व्हेन डिड द सेकंड वर्ल्ड वार एंड? तो 2 सितंबर 1945 को ये वर्ल्ड वार बंद हुई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो 1945 में वर्ल्ड वार 2 जो है वो ख़त्म हुई। हाउ मैनी स्टेट्स इन अमेरिका? अमेरिका की कितनी स्टेट्स हैं? तो 50 स्टेट्स, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो वो था सिकंदर मिर्ज़ा, और इसका शॉर्टेस्ट टेन्योर भी था एज ए प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट? तो ह्यूमन बॉडी में सनलाइट से कौन से जो विटामिन पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं? तो वो विटामिन डी। वेयर इज़ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। 35 है सीईओ ऑफ गूगल इज सुंदर पिचाई। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एवरीबॉडी नोज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइनीज क्रिएटेड दिस वॉल एज अ डिफेंस अगेंस्ट मंगोल्स। तो चाइना ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो मंगोल्स के से डिफेंस के तौर पर बनाई थी। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं जापान को। 39 है अमंग द सार्क कंट्रीज विच इज नॉट लैंड लॉक्ड कंट्री? तो लैंड लॉक्ड कंट्री जो नहीं है वो है श्रीलंका। विच इज द थिनेस्ट अर्थ लेयर? तो वो है कोर। थिनेस्ट अर्थ लेयर जो है वो कोर है।
41 है द हाइट ऑफ K2 इज 8611 मीटर 8611 मीटर्स, ऑप्शन ए। 42 है द इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 10 अगस्त 1947। तो पहली जो इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुई थी 10 अगस्त 1947 को। 43 हु कंपोज द वर्सेस ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान की जो वर्सेस हैं वो किसने कंपोज की या किसने लिखी? तो हफीज़ जलिंदरी ने लिखी थी और चगला ने इसको कंपोज किया था। तो यहाँ पे हफीज़ जलिंदरी का ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। When did Pakistan conduct its first series of nuclear explosions? पाकिस्तान ने जो सीरीज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की थी वो 28 मई 1998 को की थी। मई 1998 1998 इसको तकबीर डे भी कहा जाता है। 45 है उर्दू वॉज डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन 1952 अप्रैल 1952 1952 में। इन विच प्रोविंस मोस्ट लैंग्वेजेस आर स्पोकन? पंजाब। पंजाब में बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जैसे कि पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बड़ोही, सराइकी। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो पंजाब में बोली जाती हैं, क्योंकि पंजाब में हर सूबे के लोग जो हैं वो रहते हैं। शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इज 21 दिसंबर। सबसे छोटा दिन जो है वो 21 दिसंबर का होता है। 48 है लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया इज इंडोनेशिया। एरिया वाइज सबसे बड़ी जो कंट्री है वो इंडोनेशिया। विच कंट्री अपोज्ड पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूएन? कौन सा मुल्क था जो यूएन मेंबरशिप में पाकिस्तान के अगेंस्ट था? तो वो था अफ़गानिस्तान। 50 है व्हेन डिड कायदे आज़म डाइड? कायदे आज़म 11 सितंबर 1948 को, 11 सितंबर 1948 को वफात पाई। 51 है जिना बिराज हैज़ बीन बिल्ट ऑन द रिवर ऑफ इंडस। जिना बिराज जो है वो इंडस रिवर पर बना। 52 है मेजर खरीफ क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इज कॉटन। कॉटन जो है वो मेजर खरीफ क्रॉप है पाकिस्तान की। विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान? सियालकोट एयरपोर्ट। ये सेंट्रल एशिया का पहला प्राइवेट जो है वो एयरपोर्ट है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदूकश माउंटेन रेंज इज तिरछमीर। हिंदूकश रेंज की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो तिरछमीर है। क्वेश्चन 55 है द मूवमेंट ऑफ फाइल्स शुड बी नोटेड बाय द। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो असिस्टेंट भी बनता है जो मूवमेंट ऑफ फाइल्स जो है वो कंट्रोल करता है। तो आई थिंक जो सी ऑप्शन है वो राइट होगा। 56 है कोर स्टैंड्स फॉर करेक्शन। कोर का जो मुखफ़िफ़ है करेक्शन है, करेक्शन का मुखफ़िफ़ है कोर। DFA स्टैंड्स फॉर ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। DFA जो है वो इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मेमोरेंडम इन ऑफिस प्रोसीजर इज सर्व्ड। मेमोरेंडम जो है बेसिकली वो सर्व की जाती है। इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन DO स्टैंड्स फॉर डमी ऑफिशियल। DO का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज में ऑफिशियल कम्युनिकेशन में होता है डमी ऑफिशियल। असिस्टेंट शुड कंसल्ट हिज डायरी एवरी मॉर्निंग एंड शुड सबमिट इट टू द ऑफिसर फॉर द डिस्पोजल। ऑल फाइल्स रिक्वायर्ड टू बी पुट अप टू हिम ऑन द डेट। जो ऑल फाइल्स जो होती हैं वो डिस्पोजल के लिए जो रिक्वायर्ड होती हैं डेली, वो असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। 61 है नॉन करंट रिकॉर्ड्स आर दोज डिक्लेयर्ड क्लोज्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर रेफरेंस डेल्ट देयर इन। तो यहाँ पे नॉन करंट रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि
डिक्लेयर्ड क्लोज होते हैं। सिक्सटी टू है, इंडेक्सिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग अ फाइल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्शन ऑन ऑल इश्यूज कंसिडर्ड देयर इन। तो इंडेक्सिंग जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। इन ऑफिस प्रोसीजर परमानेंट रिकॉर्ड इज नोन एज कैट ए। परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो कैट ए में रखे जाते हैं, तो कैटेगरी ए कहते हैं इसको। कैटेगरी डी रिकॉर्ड्स टू बी रिटेन्ड फॉर लेस देन 3 years। तो कैटेगरी डी जो है इसके रिकॉर्ड्स 3 साल या उससे कम के होते हैं। फाइल रजिस्टर इज कैटेगरी ए रिकॉर्ड। तो तमाम जो ऑफिस प्रोसीजर्स की कैटेगरी रिकॉर्ड्स होते हैं वो कैटेगरी ए में ही होते हैं। नेक्स्ट है, फॉर ऑर्डनरी वर्क नोटिंग ड्राफ्टिंग एंड साइनिंग ऑफ ऑफिशियल्स पेपर डैश इंक शुड बी यूज्ड। तो वो ब्लू इंक जो है वो यूज होती है। 68 है, द सेक्रेटरी शैल बी द हेड ऑफ द डिवीजन। सेक्रेटरी जो होता है वो हेड ऑफ द डिवीजन होता है। द अटैच डिपार्टमेंट एज एलोकेटेड टू द वेरियस डिविजन्स आर शोन इन द स्केड्यूल 3 ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। तो ये स्केड्यूल 3 ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में ये होता है, अटैच्ड डिपार्टमेंट ऑफ एलोकेशन। नेक्स्ट है, रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 हैव 5 स्केड्यूल्स। तो ये क्वेश्चन जो इसका आंसर जो है वो कंफर्म नहीं है, तो ये आप काइंडली कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन आई थिंक ये इसके 5 स्केड्यूल्स ही होते हैं। तो व्यूवर्स ये 70 क्वेश्चंस रिसीव हुए थे एक व्यूवर से, तो वो आपके साथ उनके आंसर्स मैंने शेयर कर दिए हैं। अगर बाकी जो 30 क्वेश्चन अगर आपके पास किसी के पास हैं तो वो काइंडली व्हाट्सएप नंबर जो है वो दे दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप कर दें ताकि उनके आंसर्स भी आप तक पहुंचाए जा सकें। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक लाजमी दे दें और फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाला नया पेपर आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।